इस कब्र में शब्बीर नामी एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, वो उसको दफनाया गया। दफनाने के कुछ ही देर के बाद इस कब्र से आवाज़ें आने लग गई। बाकायदा इसमें से आवाज़ें आ रही थीं। कब्र कुशाई का ऑर्डर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तहरीक और मैं हूं राव फैसल। आज मैं पहुंचा हूं एक कब्रस्तान में जहां से रिपोर्ट किया गया कि वहां से एक कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। ये बात आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। आज मैं इस चूंग के कब्रस्तान में मौजूद हूँ जहाँ नौजवान 25 साला शब्बीर उसे दफन किया गया था 27 तारीख को, जुलाई की 25 या 27 तारीख बताई जा रही है। इसे दफन किया गया और फिर उसके बाद ये कहा गया कि उसकी कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये मामला है क्या, इसकी हकीकत क्या है? आइए उस कब्र की तरफ चलते हैं और फिर लोगों से पूछते हैं जो अहले इलाका हैं कि ये मामला आखिर क्या है। क्या वाकई में कब्र से आवाज़ें आती रहीं या हुकूमत ने इसकी कब्र कुशाई में देर कर दी? अगर वो ज़िंदा था शख्स तो उसे बचा लिया जाता तो बेहतर था या नहीं? ज़रूर देखिएगा ये पूरा प्रोग्राम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कब्रिस्तान है, चूंग इलाका है, लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाका इसको कहा जा सकता है। यहाँ से ठोकर का इलाका थोड़ा ही दूर है और इस कब्रिस्तान में 25 तारीख को एक ऐसा वाक़या सामने आया जो अब तक कहा यह जा सकता है कि बहुत ही कम ऐसे वाक़यात देखने में आए हैं। 25 तारीख को इस कब्र में शब्बीर नामी एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, वो उसको दफनाया गया और उसके दफनाने के कुछ ही देर के बाद इस कब्र से आवाज़ें आने लग गई। मुबैना तौर पे यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं वो ये बात बताते हैं कि इस कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही थीं और इसके ऊपर एक प्याला भी रखा गया। उस प्याले के रखने का मकसद ये था ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस कब्र में से जो आवाज़ें आ रही हैं वो वाकई हकीकत है या ये सिर्फ़ एक वहम है। उस प्याले को बहुत से लोगों ने गिरते हुए भी देखा। बहुत से लोग यहाँ पे, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ आवाज़ें सुनी, बाकायदा इसमें से आवाज़ें आ रही थीं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ, आप कैमरामैन मेरा दिखा दे, ये तमाम लोग बैठे यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त पे, ये तमाम लोग इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से कुछ आवाज़ें सुनी गई। लेकिन इस वाक़े को 15 दिन गुजरने के बावजूद जब रिपोर्ट किया गया तो किसी तौर पे भी किसी भी इदारे ने यहाँ पे आने की ज़हमत नहीं की। इस कब्र की कुशाई के लिए अब ऑर्डर हो चुके हैं। कल इसकी कब्र कुशाई का ऑर्डर आ चुका है, कल इसको खोला जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अहले इलाका के मुताबिक अब शायद हो सकता है इसलिए आवाज़ें आना बंद हो गई हैं क्योंकि ये 4 रोज़ तक मुसलसल आवाज़ें आती रहीं, इसको महसूस किया गया, लेकिन अब ये आवाज़ें आना बंद हो चुकी हैं। नाज़रीन, हमारे एक आम आदमी के लिए तो ये शायद हो सकता है एक आम सी बात है कि ये ऐसी अफवाहें उड़ाई गई हैं, लेकिन जो शख्स इस कब्र में है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि 4 रोज़ तक जब उसकी कब्र कुशाई की जा सकती थी तो इसको डिले क्यों किया गया। इसमें कहा यह जाता है कि पुलिस के यहाँ पे नाका भी लगा हुआ है, यहाँ पे मुझे कुछ पुलिस वाले दिखाई भी दिए, उन्होंने भी यहाँ पे आके जहमत नहीं की कि इस वाक़े को रिपोर्ट किया जाए। अगर एक इंसान की जान बचाई जा सकती थी, ये वाकई में एक मुजज़ाती, करिश्माती, कोई करामाती कोई बात हो सकती थी, लेकिन इस हकीकत को देखा जाना बहुत ज़रूरी था। इसमें डिले क्यों किया गया? क्योंकि शब्बीर एक आम इंसान था, एक गरीब लड़का था जिसका कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में होते रहे हैं कि दिल की धड़कन बंद हो जाने से डॉक्टर ने उस शख्स की मौत को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाद में ये देखा गया कि वो शख्स ज़िंदा हो गया, उसकी मौत नहीं थी, एक्चुअली में उसको कोई कॉमा था जिसकी वजह से वो उसकी धड़कन बंद हो गई थी। तो यहाँ पे इस तरह के एक वाक़या होना और फिर उसके बाद ये अहले इलाका के इसरार के बावजूद पुलिस या जो भी इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे, उनकी तरफ से एक गफलत बरती गई जिसकी बाइस अब इस कब्र में से कोई आवाज़ नहीं आती। देखिएगा, सुनिएगा भाई, ये देखें, ये सुन रहे हैं ये भाई साहब जी। आपको आवाज़ आ रही? अब तो नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। आपको पहले कभी आए थे, आपने देखा था कि आवाज़ आती है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मैं साइड पे जाऊँ जी। ये देखिए, ये भाई साहब, आपका नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह साहब, आप जानते थे शब्बीर को?
सारे इधर हमारे घर के पास ही रहता है। तो ये जो बच्चा था, ये जब फौत हुआ तो उसके फौरन बाद ये आवाज़ें आपने सुनना शुरू की या ये कुछ देर? 4-5 दिनों बाद सुनी हमने। 4-5 रोज बाद ये आवाज़ें आना शुरू हुई। तो अब ये आवाज़ें नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ? अब तो ये अल्लाह को पता है, इसका कोई पता नहीं। अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। और ये आवाज़ें पहले आपने सुनी थी और ये नहीं मुसलसल आवाज़ें आ रही थी, आपको मैंने नहीं बताया सुनी, लोगों ने बताया हमें। ओके नाज़रीन, इस साहब ने ये आवाज़ें नहीं सुनी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत से मौजूद हैं लोग जिन्होंने ये आवाज़ें सुनी थी। रिपोर्ट हुआ ये मामला, और बहुत से आपने यूट्यूबर्स को भी देखा होगा, यहाँ पे व्लॉगिंग हुई, बहुत से लोगों ने ये आवाज़ उठाई। और ये आवाज़ उठाना सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स के लिए था, इसमें कुछ और मानी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक शख्स की जान बचानी चाहिए थी। मेरे देखने में एक शख्स अगर शायद, अब तो वक्त गुज़र गया, शायद ऐसा हो सकता था कि पहले 4 रोज़ में जब उसकी आवाज़ों की रिपोर्ट किया गया तो ये शक और शुबा जो है ये दूर कर लिया जाता। तो आज इस कब्र में से आवाज़ नहीं आ रही। मैं पिछले कई यहाँ पे काफ़ी औकात से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही, हमें भी आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 रोज़ तक इसकी आवाज़ें आती रही हैं, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ें आना या ना आना ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि पहले रोज़ जब रिपोर्ट किया गया, इसको सीरियस लिया जाना चाहिए था। इस शख्स की जान बचाई जा सकती थी। अगर उस पहले रोज़ कब्र कुशाई होती तो इस शख्स की जान बचाई जा सकती थी। यहाँ पे कुछ लोग अभी ये देखें, ये ट्राई कर रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं बेचारे। ज़रा क्लोज दिखाइएगा, ये इनका एहसास है, क्योंकि कल को किसी के साथ भी ये वाक़या हो सकता है। ये देखिए, ये ट्राई कर रहे हैं ये भाई। अभी बात नहीं आती, इसको आवाज दीजिए, ये जो लड़का था। आवाज दे इसको आवाज दीजिए। शबीर, कल भी थोड़ी थोड़ी ना बात आ रही थी, आज नहीं आ। ये कहा यह जाता है कि इसी तरह से जैसे ये साहब ने ये किया है, ये यहाँ पे नॉक किया है, इस कब्र को थोड़ा सा थपथपाया है, उसको आवाज़ दी है, तो इससे पहले ये आवाज़ें कुछ थरथराहट सी महसूस हो रही थी। कुछ अंदर से इस तरह से आसार बताए जाते हैं कि जैसे कोई शख्स अंदर से जवाब दे रहा है। नॉक का जवाब आता था, लेकिन अब ये आवाज़ नहीं आ रही। शायद हो सकता है कि ये एग्जैजरेट भी किया गया हो मामला, लेकिन जो भी था इस हकीकत को पहले सामने आना चाहिए था। अब अहले इलाका का ये कहना है कि अब आवाज़ें आना बंद हो चुकी हैं। वो साहब जो मुबैना तौर पे ज़िंदा हो सकते थे, अब शायद हो सकता है कि उनकी आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। ये अगर पहले 4 रोज़ में कर लिया जाता तो शायद हो सकता है कि उसकी जान बच जाती। मेरे ख़्याल में इस तमाम मामले पे ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए, ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए कि किसकी गफलत थी। हम बहुत से डॉक्टर्स की गफलत से, लोगों की हलाकतों की बहुत से वाक़यात देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक पूरे मुआशरे की गफलत सामने आ रही है। और मेरे सुनने में ये आया है कि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट किया उनको गिरफ़्तार भी किया गया। दो साहिबान की मेरे नॉलेज में है कि गिरफ़्तारी भी हुई है इसी सारे वाक़े के सिलसिले में। तो ये कोई तमाशा नहीं है, ये कोई किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसके अंदर हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो ज़िंदा हैं, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते थे कि इस शख्स की बेहुरमती हो, इस शख्स की कब्र की बेहुरमती हो। लेकिन हर एक की ये उम्मीद ज़रूर थी कि अगर यहाँ पे कोई आवाज़ें हैं तो उनका पता लगाया जाए। अब ये खौफ व हिरास है इर्द गिर्द के इलाके में कि इस शख्स को क्यों नहीं उस वक्त पे बचाया जा सका, जबकि वो अगर आवाज़ें वो दे रहा था, अगर वो जवाब दे रहा था किसी किस्म का, तो ये क्यों नहीं ऐसा किया गया, बर वक्त ये काम क्यों नहीं कर लिया गया। तो अब कल 10 बजे का टाइम रखा गया है। इस कब्र की कुशाई होगी, इसको मजिस्ट्रेट्स ने ऑर्डर कर दिए हैं, अब इसकी कब्र कुशाई होगी, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। थाने में किसने रिपोर्ट किया था कि ऐसे लोग ही गए थे थाने में, कह रहे हैं कि कब्र से आवाज़ आ रही है, और बाद में SHO साहब इधर आए, उन्होंने सुना कोई नहीं आ रही। किसी पुलिस वाले ने नहीं सुना कि आवाज़ें उधर से आ रही हैं। पुलिस वालों ने किसी ने आवाज़ें नहीं सुनी। ये अहले इलाका के इलाका के लोग कह रहे हैं कि ये आ रही हैं। का इसरार था, लोगों का इसरार है कि
اس کے ہونی چاہیے. کیا اس میں معاملات ہے یہ معاملہ ہے جلد سامنے آ جائے گا. سامنے لایا ہاں، جائے. اس تو لیے. 4 روز مطلب لگ گئے اس تارے میں. وہ 10 محرم تھا, اس کی ڈیوٹی سے کی وجہ سے کچھ ٹائم ہو گیا. 10 محرم کی وجہ سے یہ ٹائم ہاں ٹائم لگ گیا. وہ کیونکہ چھٹی تھی اس کی وجہ سے. چھٹی تھی اس لیے. آپ کو کیسے پتا چلا اس واقعے کا؟ فون پہ آپ کو کسی نے بتایا؟ فون پہ بچے نے بتایا. بچوں نے بتایا تھا. تو ابھی آپ یہاں پہ پہنچے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی وہ آوازیں نہیں آ ابھی رہی؟ نہیں آ تو اگر پہلے آ رہی تھی تو قبر کشائی پہلے ہو جانی چاہیے تھی. کیا پتہ وہ اس کی زندگی بچ جانی چاہیے. بچ جاتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ڈیلے ہو گیا؟ کسی کے ساتھ بھی خدا نخواستہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے عوام آئی تو سر ویسے وہ کر سکتی تھی, لیکن کسی نے کرنے نہیں دیا تو پھر وہ کیسے کر سکتے. آپ کو یہ بچوں نے بتایا آ کے؟ بچوں نے بتایا کہ ایسے ہم نے قبرستان میں گئے 10 محرم والے دن دادے کی قبر پہ 7 والی قبر سے آواز آ رہی تھی اور ہم نے سنی. محرم کو زیادہ اس کی آوازیں جو بندے نے ادھر سنی ہیں 10 محرم کو زیادہ سنی, کیونکہ ہر بندہ آتا ہے قبرستان 10 محرم. اب جو کل معاملہ ہو رہا ہے اس کو اگر پہلے کر لیا جاتا آپ کی یہاں پہ ڈیوٹی نہ لگتی. ٹھیک ہے, آپ بھی تو اسی عوام کا حصہ ہے نا. بالکل بالکل. تو آپ کی یہاں ڈیوٹی نہ لگتی, اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئی سوال نہ کرتا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو یہ صرف اور صرف معاملات جو ہے نا وہ ڈیلے کے ہیں کہ حکومت کو پہلے بر وقت معاملات کرنے چاہیے تھے. کچھ ڈیلیز ہوئے, اس کی وجہ سے یہ معاملات تاخیر کا شکار ہوئے. اتنی مشینری تھی, محرم کی 2 چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے احکام بالا, تو اس کی بجائے اگر یہ معاملات اس طرح سے طے ہو جاتے کہ اس قبر سے اس شخص کو کی آوازوں کا جو بھی تھا, اگر آتی تھی تب بھی, نہیں آتی تھی تب بھی, فیصلہ پہلے روز ہو جانا چاہیے تھا. اصل مدعا یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے, ہمارے جو افسران بالا ہیں, وہ بہت تاخیر کر دیتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک بات منیر نیازی صاحب جو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو یہاں پہ بھی وہی معاملہ دیکھنے کو آیا کہ ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. اور اب یہ بات جو ہے یہ ہر دماغ کے اندر یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ وہ شخص زندہ تھا یا یہ آوازیں جو ہیں یہ صرف اور صرف چند لوگوں کی ایک من گھڑت یا وہم ہو سکتا ہے, یا کوئی اور اس کی بات ہو سکتی. ہم کبھی بھی کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے, ہم کبھی بھی کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. اس کے بہت دور اثرات جائیں گے ان تمام ذہنوں کے اندر. سوال اٹھتے رہیں گے کہ کیوں نہیں اس شخص کو بچا لیا گیا اگر وہ شخص زندہ تھا. اسی کے ساتھ تحریک سے راؤ فیصل کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.